दोस्तों हम देख रहे थे लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बिल्कुल दोस्तों, क्रम वाइज ही हम चल रहे हैं, पेज बाय पेज दोस्तों हम चल रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक दोस्तों 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों पूरी लूसेंट दोस्तों मैं इसी तरह से समाप्त करने वाला हूँ। सब कुछ आपको मिलेगा, इतिहास मिलेगा, भूगोल, सब कुछ दोस्तों, कंप्यूटर, पूरी लूसेंट किताब दोस्तों पेज बाय पेज हम इसी तरह देखने वाले हैं। आज दोस्तों रहेगा हमारा संविधान के स्रोत, इसके अलावा संविधान के भाग। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से दोस्तों ली गई है संसदीय प्रणाली। मूल अधिकार दोस्तों ये यूएसए से लिए हैं। अभी दोस्तों कौन कहाँ से लिया है, सभी प्रश्न आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है आयरिश संविधान से दोस्तों। ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? दोस्तों ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों संघीय व्यवस्था हमने कहां से लिए, तो कनाडा से लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समवर्ती सूची दोस्तों हमने कहां से लिए, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? दोस्तों ये हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, तो रूस के संविधान से दोस्तों हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार दोस्तों हमने कहां से लिए हैं, तो यूएसए से लिए, अमेरिका से लिए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली। दोस्तों अभी हमने पहला प्रश्न भी देखा था, तो संसदीय प्रणाली दोस्तों हमने लिए कहां से, ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, दोस्तों ये हमने लिया कहां से, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा कानून के समान संरक्षण, दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीवर संविधान से दोस्तों ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों ये हमने लिया जापान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों ये लिया राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन दोस्तों ये लिया कहां से, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता दोस्तों ये लिया हमने फ्रांस के संविधान से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? दोस्तों ये हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है? विधि के समक्ष समता दोस्तों ये लिया है इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? दोस्तों ये हो जाएगा इंग्लैंड की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार दोस्तों हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया? दोस्तों ये लिया हमने कहां से, जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल
की गई दोस्तों इसमें संघीय व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये दोस्तों सभी इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव दोस्तों किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में संघवाद, तो संघवाद दोस्तों हमने कहां से लिया है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में, तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से लिया है। अगला प्रश्न है संघात्मक शासन, दोस्तों संघात्मक शासन सीधे सीधे हम कर देंगे कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। संसदीय प्रणाली दोस्तों ये हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों दोस्तों ये हमने कहां से लिया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दोस्तों हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यूएसए तो है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जगह दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया है, मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिया है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि दोस्तों ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों ये कहां से? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं दोस्तों? चीन से हमने कुछ भी नहीं लिया, बाकी फ्रांस का है, ब्रिटेन का है, यूएसए से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसने भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? दोस्तों इसका यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों ये हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? दोस्तों आपातकालीन शक्तियां हो जाएगा जर्मनी के वीवर संविधान से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? दोस्तों ये हो जाएगा यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है कौन सी वह मूल आधारिका है जिसने भारतीय संविधान विकसित हुआ? जिससे दोस्तों ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न दोस्तों सम्मिलित करने वाला है मौलिक अधिकार दोस्तों हमने लिए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, नीति निर्देशक तत्व आयरिश हो जाएगा, और मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों ब्रिटिश हो जाएगा, और केंद्र राज्य संबंध ये हो जाएगा हमने कनाडा से लिया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का होगा 4, सब में 4 है, बी का होगा 3, तो इसी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में द्विसदनीय सदन का प्रस्ताव। दोस्तों द्विसदनीय जो सदन है ना ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों हमने कहाँ से? यूएसए से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन से नहीं लिया है? ब्रिटेन से दोस्तों कौन सा नहीं लिया है? द्विसदन पद्धति बिल्कुल है, विधि का शासन ये भी है, विधायी प्रक्रिया भी है, मूल अधिकार दोस्तों हमने यूएसए से लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोस्तों 43 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम संविधान के भाग। दोस्तों जब भी आपका एग्जाम होना तो उससे पहले आप जरूर से इसे देख लीजिएगा। अगला संविधान के भाग से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाग। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद दोस्तों आपको बताया अनुच्छेद 368 है, भाग हो जाएगा भाग ये 20 में आता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? दोस्तों ये हो जाएगा भाग 9। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान? दोस्तों ये हो जाएगा भाग 21 में। अगला है हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? दोस्तों ये जगह भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायतें भाग 9 में है। नगर पालिका दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर आ ही रहा है, नगर पालिकाओं से संबंधित दोस्तों भाग 9 ये है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी? दोस्तों भाग 4, भाग 3 मूल अधिकार, तो भाग 4 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? दोस्तों ये हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से
संबंध है दोस्तों, ये हो जाएगा मूल अधिकार से भाग 3। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया दोस्तों? भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 ए में है। अगला है भारत के संविधान का भाग 8 दोस्तों, जो भाग 8 है ना ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है दोस्तों? इसका क्षेत्र हो जाएगा भाग 5। अगला प्रश्न है नागरिकता दोस्तों भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अगला है कौन सा दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। मूल कर्तव्य भाग 4 का बिल्कुल है, राज्य भाग 6, महान्यायवादी के लिए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई अलग भाग नहीं है इसके लिए। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं ये दोस्तों भाग 15 इसमें ठीक है, ये भी सही है। अगला है कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? राजभाषा दोस्तों ये भाग 17 सही है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 10 ये भी ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों 8 ये भी सही है। तो इसका सेव दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है? नागरिकता भाग 2 में सही है, और इसके अलावा नगर पालिकाएं 9 ए सही है। निर्वाचन दोस्तों ये 15 में है। संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों इनको यहाँ पर मिलाना है, तो इसे मिला लेते हैं। भाग 9 में पंचायत है, भाग 8 में दोस्तों संघ क्षेत्र हो जाएगा, 4 ए मूल कर्तव्य हो जाएगा और 9 ए पंचायत हो जाएगा। तो ये दोस्तों कोई ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। भाग 9 दोस्तों याद रखिएगा, उसी ऑप्शन आपको क्या याद रखना है? भाग 9 याद रखिए पंचायत है, भाग 8 संघ क्षेत्र हो जाएगा, 4 ए मूल कर्तव्य, 9 ए नगर पालिका। अगला प्रश्न है 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 का ए। आगे दोस्तों अगले क्लास में हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियां में दोस्तों करीब 40 प्रश्न है, और उसके अलावा अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद में दोस्तों करीब यहाँ पर 100 से ज़्यादा प्रश्न है, 111 प्रश्न है। तो इसे सब दोस्तों हम देखेंगे अगली क्लास में। उसके बाद अगला रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और बाकी आगे को देखते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों निश्चिंत रहिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।